नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज़ और रिपोर्टर। आज की मुख्य खबरें। उत्तर प्रदेश कांग्रेस द्वारा भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 76वीं जयंती पर जिला स्तरीय सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का ऑनलाइन आयोजन निःशुल्क करेगी। कांग्रेस जिला अध्यक्ष चौधरी मुजफ्फर अली ने बताया कि प्रत्येक जिले में सफल छात्रों को लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्टफोन के अलावा अनेकों आकर्षण प्रोत्साहन प्रदान किए जाएंगे तथा परीक्षा का परिणाम 24 सितंबर को घोषित होगा। सामान्य ज्ञान की प्रतियोगिता राजीव गांधी जी के नाम से हुई थी। इस बार भी वो मैं युवा हूँ और मेरा भी एक सपना है। इसका एक परीक्षा होगी 13 और 14 तारीख में। हाँ जी, जिसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठा राजीव गांधी जिला स्तरीय नृत्य सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता है। इसमें जो फर्स्ट बच्चा जिले को आएगा उसको एक लैपटॉप दिया जाएगा। सामान्य ज्ञान राजीव गांधी द्वितीय सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता को लेकर हम लोग जानकारी दे रहे हैं। ये प्रतियोगिता गत वर्ष भी की गई थी, गुरु नानक गर्ल्स कॉलेज में हम लोगों ने की थी। अब की बार क्योंकि कोविड-19 को देखते हुए इसको ऑनलाइन किया गया है। ये परीक्षा ऑनलाइन होगी और इसका कोई शुल्क नहीं है, ये निःशुल्क परीक्षा है। चूँकि राजीव गांधी जी ने हमारे देश के लिए शहादत दी और इस देश में के विकास में स्वर्गीय राजीव गांधी जी का अहम योगदान है। आज जिन मोबाइल को लेकर आप और हम बातें कर रहे हैं, जो कंप्यूटर क्रांति है, उसका सारा श्रेय माननीय स्वर्गीय राजीव गांधी जी को जाता है। उनके प्रयास से ही भारत में कंप्यूटर क्रांति का उदय हुआ था। उन्होंने देश के एकता और अखंडता के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। कुछ सांप्रदायिक ताकतें जिनका कि भारत देश में इतिहास में कोई योगदान नहीं है, किसी प्रकार का कोई योगदान, कोई शहादत नहीं है, वो आज अपने आप को देश का बहुत बड़ा देश प्रेमी बता रहे हैं। और जिन लोगों ने इस देश के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी, चाहे वह स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी रही हो, चाहे स्वर्गीय राजीव गांधी जी रहे हो, जिस परिवार ने इस देश की एकता और अखंडता के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया हो, उनको आज वो लोग भ्रमित कर युवाओं को, स्टूडेंट्स को भ्रमित कर उनके बारे में गलत प्रचार कर रहे हैं। इस प्रतियोगिता के द्वारा बच्चों को इस चीज़ की जानकारी होगी कि स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने, देश के शहीदों ने इस देश को शहीद करने के लिए, देश को आज़ाद कराने के लिए, देश को विकास कराने के लिए क्या क्या बलिदान दिए, इसकी जानकारी वो पढ़ेंगे तो परीक्षा में देंगे। 60 क्वेश्चन इस परीक्षा में बच्चों को दिए गए हैं और 30 मिनट का समय दिया गया है। 13 तारीख 3 बजे से 7 बजे तक और 14 तारीख 3 बजे से 7 बजे तक परीक्षा होगी, ऑनलाइन परीक्षा होगी। बच्चा अपने घर पर बैठकर इस परीक्षा को दे सकता है। आम आदमी पार्टी ने प्रदेश में लगातार बढ़ रही दलित उत्पीड़न की घटनाओं व बढ़ती आपराधिक घटनाओं पर रोक लगाने की मांग की है। पार्टी नेताओं का कहना था कि प्रदेश में भय का माहौल है तथा आमजन अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है। सहारनपुर से रिपोर्ट परमवीर सिंह। मैं आदित्य गर्ग, जिला अध्यक्ष आम आदमी पार्टी जिला सहारनपुर। आज हम लोग एक ज्ञापन देने के लिए आए थे राज्यपाल महोदय को द्वारा जिलाधिकारी, लेकिन जिलाधिकारी महोदय न होने के कारण प्रशासनिक अधिकारी विजय कुमार को हमने ज्ञापन दिया है कि प्रदेश में जो बढ़ती हुई अपराध हैं और वो भी स्पेशल तरीके से ब्राह्मणों के खिलाफ, दलितों के खिलाफ, दबे कुचले पिछड़ों के खिलाफ। और संजय सिंह जी ने जो बयान दिया था कि स्पेशल टास्क फोर्स को उन्होंने स्पेशल ठाकुर फोर्स बताया था, वो भी इसीलिए बताया था क्योंकि ये जो है योगी सरकार ये कानून व्यवस्था कायम करने में पूरी तरह असफल साबित हो चुकी है। और आज के भी पेपर में है जो रायबरेली का लड़का मोहित है, दलित, जिसको पुलिस ने इतना मारा कि वो उसकी डेथ हो गई। लेकिन पुलिस जो है वो निरंकुश हो चुकी है। जगह जगह वसूली चल रही है पुलिस की, जगह जगह जो है पुलिस के अत्याचार हो रहे हैं और योगी सरकार पूरी तरह फेल है। आपकी मांग क्या है? हमारी मांग ये है कि मोहित को जो है, उसके परिवार को जो डेथ हुई है, उसके परिवार को नौकरी भी दी जाए, उसके परिवार को जो है क्या कहें 50 लाख रुपए का मुआवजा भी दिया जाए और जो दोषी पुलिस वाले हैं उनको जेल भेजा जाए।
समाजवादी पार्टी ने कोरोना के हुई आंगनवाड़ी महिला कर्मचारी की मौत पर पीड़ित परिवार को 50 लाख का मुआवजा दिए जाने की मांग मुख्यमंत्री से की है। बुधवार को सपा नेताओं ने डीएम को ज्ञापन देकर मदद दिलाने की अपील की है। सहारनपुर से रिपोर्ट परमवीर सिंह। आज हम सब समाजवादी साथी यहाँ पर आए हैं। हमारी बहन परवेज धवन जी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता थी। जिस तरह से वो अपनी सेवा करते हुए सरकार के दिशा निर्देश का पालन करते हुए कोरोना महामारी में जो कोरोना संक्रमित लोगों की चयन चिन्हित कर रही थी, वो खुद स्वयं कोरोना पॉजिटिव आ गई। तो तब जब उनको मौलाना सैफुल हिंद मेडिकल में भर्ती कराया गया तो वहाँ सरकार प्रशासन की इतनी लापरवाही वहाँ देखने को मिली है। हमारी बहन परवेज धवन को सड़क ऐसे फर्श पे बिठाकर ही ऑक्सीजन लगा दिया गया, बेड तक उसको नहीं दिया गया। आज एक वीडियो वायरल सोशल मीडिया पे हुई है जो आपने और हमने सबने बहुत देखी है। तो ये बड़ी ही निंदनीय बात है। हम इसकी घोर निंदा करते हैं और सरकार से मांग करते हैं क्योंकि उनकी मृत्यु हो चुकी है कि उनके परिवार को 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए और उनके परिवार से किसी को एक नौकरी दी जाए। ये समाजवादी पार्टी और हमारे सारे साथी इस चीज़ की मांग करते हैं। जो और मरीज हैं उनको भी और जितने और मरीज हैं उनका सही इलाज होना चाहिए। और जो लोग डॉक्टर वहाँ पर लिपापोती कर रहे हैं, जो इलाज नहीं कर रहे हैं, जो लोगों को ऐसे उल्टी सीधे मतलब लोगों एक पहले भी एक बड़ा वो हुआ था वायरल कि भाई बाथरूम में एक स्मेल के कारण एक महिला बेहोश हो गई थी। बहुत आए दिन नए से नई घटनाएं वहाँ हो रही है। तो हमारी ये मांग है कि जो डॉक्टर इसमें बिल्कुल लापरवाही कर रहे हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी। ये हमने मांग की है माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय डीएम साहब के माध्यम से ज्ञापन दिया है। तो ये हमारी मांग है। कैलाशपुर के गांव उगराऊ पापड़ेगी के ग्रामीणों ने डीएम को ज्ञापन देकर 3 व्हीलर चालकों द्वारा वसूले जा रहे मनमानी किराए पर रोक लगाने की मांग की है। लोगों का कहना था कि वह गरीब मजदूर है तथा रोज मजदूरी करने शहर आते हैं। सहारनपुर से रिपोर्ट परमवीर सिंह। निवासी ग्राम कैलाशपुर थाना गागलेडी से हूँ। यहाँ से सहारनपुर से जो 3 व्हीलर का संचालन होता है रामपुर मनियाराम के लिए, गागलेडी के लिए, छुटमलपुर के लिए, इन लोगों ने जो निर्धारित किराया तय किया था सरकार ने और जो कोविड-19 के उपलक्ष्य में 4 सवारी निर्धारित की थी, उससे अधिक मात्रा में लोग सवारी भर रहे हैं और मनमाने तरीके से ये पैसे वसूल कर रहे हैं। दुरुपयोग कर रहे हैं लोग। कोई इसकी शिकायत कई बार हमने की, कोई सुनवाई नहीं हो। आज इसी उपलक्ष्य में हम एसएसपी महोदय से मिले। एसएसपी महोदय जी को हमने उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि तुरंत कार्रवाई की जाएगी। हमने एक ज्ञापन एसएसपी ट्रैफिक साहब को, एक ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय को दिया है कि ये निर्धारित किराया तय किया जाए और सवारी कितनी बैठी है 3 व्हीलर के अंदर ये निर्धारित किया जाए। गरीब आदमी जो मजदूरी करने के लिए आता है 30 रुपये वो मजदूरी करके जा रहा है, 30 रुपये किराया नहीं दे सकता है। तो जिलाधिकारी महोदय ने भी हमें आश्वासन दिया है कि हाँ इस पर तुरंत कार्रवाई होगी। और इस उपलक्ष्य में आज हम जो एसएसपी महोदय से मिल चुके हैं, एसएसपी ट्रैफिक से मिल चुके हैं, तो उनको ज्ञापन दिया है हमने। ठीक। रेलवे की टिट्टू कॉलोनी के लोगों ने आवारा व गंदगी में मुंह मारने वाले जानवरों से छुटकारा दिलाने तथा क्षेत्र में सफाई व्यवस्था को सुधार करने की मांग की है। सहारनपुर से रिपोर्ट परमवीर सिंह। विनयलाल है। क्या मामला? यहाँ रेलवे स्टेशन पर कमर्शियल बाबू हूँ रेलवे डिपार्टमेंट में, और रेलवे टिट्टू कॉलोनी की ओर से मैं यहाँ पर आया हूँ अपनी दरख्वास्त देने के लिए। लगभग 19-20 परिवार वहाँ पर रहते हैं। हम लोग पिछले मार्च महीने 2020 से परेशान हैं सफाई को लेकर, और सुअर द्वारा जो गंदगी की जा रही है उसको लेकर। मैंने नगर निगम में लगभग 15 तारीख को 15 अगस्त को ऑनलाइन डाली थी, जिसके लिए मुझे विशेष फ़ोन पर मैसेज आया गया कि आपकी 22 अगस्त तक आपका निस्तारण कर दिया जाएगा। लेकिन नाम राजकुमार जी के द्वारा फ़ोन पर मुझे बताया कि आपकी कॉलोनी सफाई नहीं करा सकते हम लोग, क्योंकि आप रेलवे कॉलोनी में रहते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या हम लोग वोट नहीं देते? रेलवे के स्टाफ के द्वारा सांसद भी चुना जाता है, विधायक भी चुना जाता है, MP MLA चुना जाता है। नगर पार्षद को हमने अपने वोटों से बनाया है, लेकिन हमें सफाई करने से बिल्कुल स्पष्ट मना कर दिया गया। आज मेरी विशेष आग्रह है जिलाधिकारी महोदय से और मीडिया से भी, इस पर कार्रवाई की जाए।